हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, है ना। आज भी हम वही करने वाले हैं, जो कुछ इसमें अच्छे लेवल के भी होंगे, बट ये आप अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो ज़्यादा आपके सीबीएसई या कई सारे बोर्ड लेवल के, नीट लेवल के ही ये क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं। जेई तक भी आप मान सकते हो, जेई तक भी है, और आईआईटी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक तो सभी का कवर होना ही चाहिए, है ना। बाकी अगर मैं खास देखूं तो ये स्टेट बोर्ड के लिए, उसके बाद सीबीएसई के लिए, और नीट के लिए, और जेई के लिए भी, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और उन्हीं को आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे के गया था, है ना, जिसमें मैंने क्या किया था कि इसको पूरा फिल किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, और यहां पर मैंने K1 और यहां पर क्या लिखा था, K2, है ना। यानी ये क्या था, K1 K2, उसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था, और मैंने बोला था कि ये जो यहां से यहां तक जा रहे हैं तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैं आपको बता के गया था, है ना। फिर आपको मैंने इसमें बोला था कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, मैं आपको लास्ट वीडियो में ही करवा चुका हूं कि इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। बस ये है कि वहां पर ना एक इक्वेशंस थी अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो वो कुछ इस टाइप से थी कि जो एप्सिलॉन आर है, या फिर के, या इस टाइप से मैंने कुछ लिखा होगा, ए एक्स प्लस बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी एक्स। वो इसके अकॉर्डिंग ही यही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेके आप सोल्व करोगे उसको, क्योंकि लीनियरली हो रहा है। तो लीनियरली हो रहा है तो लीनियरली यही तो होगा जो इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा है, K1 से। यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, डिस्टेंस इसकी 0 है, और यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, पूरी टोटल d डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ 0, तो ये एप्सिलॉन आर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या kx करके लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो x भी 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भाई x मैं 0 पोजीशन के लिए देखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो और 0 पर क्या है, K1 है, तो इसलिए K1 किसके बराबर हो जाएगा, a के, तो एक ये निकल जाएगा। दूसरा d पर देखना है, तो d पर कैसे देखेंगे भाई, k d पर देखेंगे, इधर a प्लस बी डी, और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, K1, और के डी मतलब d डिस्टेंस पर k कितना है, K2 है, ये हो जाएगा। तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, K2 माइनस K1 अपॉन डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। और फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आप सबसे पहले क्या लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, इक्वल्स टू क्यू, यानी कि चार्ज, यहाँ पे जितना चार्ज है वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना, क्यू अपॉन, हाँ ए आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, इसलिए वो भी लिख लो, क्या है, ए प्लस बी एक्स। ये मैं इसी टाइप का करवा चुका हूं आपको उधर क्वेश्चन, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत सिर्फ जो वेरिएबल्स है ना इधर चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। मुझे v निकालना है, तो v क्या होता है, माइनस, तुम कहां से कहां जा रहे हो भाई, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कम होगा, मतलब ये अगर फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली डी से तुम 0 पे जा रहे हो, तो डी से 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए प्लस बी एक्स, एप्सिलॉन नॉट उधर डी एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये देखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो बाहर कर दो, ए क्या है इसका, एरिया है ना, प्लेट का एरिया है, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ln ए प्लस बी एक्स, और लिमिट कहां से कहा, डी से 0, तो यहाँ पे क्या होगा, डी से 0, लेकिन ए प्लस बी एक्स का डबल से करते हैं डिफरेंशिएशन, और वो कहां चला जाता है, अपॉन में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का तो 0, एक्स का 1, तो सिर्फ बी बचेगा, तो अपॉन में एक बी आ जाएगा एक्स्ट्रा। फिर इसमें अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाते ही आंसर कुछ इस टाइप से बनेगा, ये तो हो गया। यहाँ पे क्या, जब 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ ए बचेगा, तो ln ए, फिर क्या रख देंगे, डी, तो a प्लस बी डी माइनस का, तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln ए अपॉन ए प्लस बी डी, और ये माइनस को मैं अंदर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज होके क्या हो जाएगा, a प्लस बी डी अपॉन ए, ठीक है।
अब मुझे ए की वैल्यू पता है और बी की वैल्यू भी पता है, तो मैं अगर ए की वैल्यू क्या पुट करूं, है ना, सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए की वैल्यू में अगर K1 प्लस बी की वैल्यू में क्या रख दूं, K2 माइनस K1 अपॉन में डी, और इधर डी फिर से, और पूरे के अपॉन में क्या है, ए है, तो ए क्या है K1, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे देखो K1 प्लस का और K2 माइनस ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, K2 अपॉन K1 बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, K2 अपॉन K1। अब तुम्हें C चाहिए, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, यानी कि ये जो Q है ना, अच्छा Q को ये रहने दो, V को उधर ले जाओ, ये पूरा इधर आ जाएगा, यानी कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट B अपॉन में ये आ जाएगा ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू में इधर क्या Q अपॉन V बचा, Q अपॉन V अपना C होता है, तो ये C का फॉर्मूला आ जाएगा इसके लिए, है ना, इसके लिए C का फॉर्मूला था। आप ऐसे करके इसको कर सकते हो, मैंने इसलिए अभी फटाफट बताया क्योंकि इस टाइप से मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ लास्ट, है ना, इसलिए मैंने होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन दिया था ताकि आप उसको करो अच्छे से, है ना, ताकि समझ में आ जाए निकालते कैसे। नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर पोटेंशियल लिखो, फिर C निकालो, जो ट्रेडिशनल तरीका है कैपेसिटेंस निकालने का, है ना। बाकी अगर आइडियल क्वेश्चन है तो उसमें तुम्हें जो आइडियल तुम्हारे पास फॉर्मूला है वो यूज करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। चलो हम यहां से शुरू करेंगे फर्स्ट से, भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ C कितना दे रहा है, 100 माइक्रोफैराड कनेक्टेड 200 वोल्ट, और स्लेब ऑफ एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 5 इंसर्टेड, उसके अंदर क्या रखा, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू 5 इंसर्ट कर दिया, तो फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोन थ्रू सप्लाई, मतलब सप्लाई कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा है आपको ये बताना है। हुआ क्या भाई, पहले अकेला कैपेसिटर था और वो जो कैपेसिटर है वो ऐसे था और इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है कितने 200 वोल्ट से, इसका C मुझे गिवन है, तो ये गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एप्सिलॉन r यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, ये इधर से सप्लाई करेगा चार्ज, तो वो कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है ये आपको बताना है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल चार्ज निकालते हैं, तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं था अंदर, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो C और V दोनों है मेरे पास, तो C कितना है 100 माइक्रो, तो 100 माइक्रो, और ये कितना है 200, तो कितने हो गए 1 2 3 4, है ना, या फिर 3 रहने दो, है ना, तो 1 2 और 3 को जाने दो, तो कितना बचेगा, ये तो 20 बचेगा, और माइक्रो में 10 टू द पावर -6 होता है, और 3 ये हो गए तो -3 बचेगा, 10 टू द पावर -3, है ना, और इधर कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 20 मिली कूलम। अरे समझ में आ रहा है, माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6, और इधर कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो मैं सिर्फ 3 जीरो को लेके इसको काट रहा हूं, तो ये 3 जीरो प्लस की है, ये माइनस का है, तो माइनस का 3 बच जाएगा, और एक जीरो जो है ये वो अभी भी चल रही बच रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मिली कूलम। चलो, तो अभी ये Q इनिशियल था, Q फाइनल। हमें एक बात पता है कि जो चार्ज है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज है ना उसके डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब KQI हो जाएगा, इनिशियल जो भी चार्ज था उससे K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो K कितना इंसर्ट किया हमने 5, तो 5 इंटू QI कितना है 20 मिली कूलम, तो कितना हो जाएगा 100 मिली कूलम हो जाएगा। तो चार्ज ये बोला कितना सप्लाई हुआ, ये तो बाद में इतना चार्ज हो गया, शुरू में इतना था, तो इसमें बैटरी ने बाद में दिया कितना चार्ज हमें वो निकालना है, तो ऑलरेडी 20 था, बाद में 100 हो गया, तो दिया कितना होगा, तो चेंज इन चार्ज, तो 100 मिली कूलम में से 20 मिली कूलम को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा 80 मिली कूलम, 80 मिली कूलम बचेगा। फिर तो ये तो सप्लाई कितना भाई, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई कितना चार्ज दे रहा है, इतना चार्ज बाद में दिया इसमें जब हमने वहां पे डायरेक्ट स्लेब को इंसर्ट किया। फिर वर्क डन, तो ये वर्क कितना, क्योंकि ये चार्ज दे रहा है ना इसको, तो चार्ज दे रहा है तो ये वर्क करेगा, तो ये वर्क कितना करेगा, तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या है, जितना उसने चार्ज दिया, जितना दिया, क्योंकि सिर्फ वो चार्ज देने में कितना वर्क किया वो पूछा है, ये नहीं कि टोटल पूछा जा रहा है, सिर्फ बाद में जो चार्ज दिया ना उसने एक्स्ट्रा, वो चार्ज देने में कितना वर्क किया, तो चार्ज इंटू V, तो W इक्वल्स टू कितना चार्ज दिया उसने 80 मिली यानी 10 टू द पावर -3, और कितना वोल्ट लग रहा था 200, तो वर्क कितना किया होगा बताओ, देखो 1 0 और 2 0 है, कितने 3 0 प्लस की 3 0 माइनस की कट हो गया, 8 इंटू 2
16 जूल। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? 16 जूल वर्क किया। ये क्लियर है? तो बैटरी ने 16 जूल वर्क किया। मैं अब इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना, क्योंकि अब मुझे बी वाला पार्ट सोल्व करना है। फाइंड द चेंज इन एनर्जी। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी चेंज हो जाएगी, मुझे ये निकालना है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो कितनी एनर्जी चेंज हो जाएगी? अच्छा, इनिशियल एनर्जी क्या है? इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। चार्ज से भी कर सकते हो। इनिशियल चार्ज कितना था? 20 था ना, उससे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, इस चीज से कर लो। हाफ CV², दोनों ही पता है हमें, क्या दिक्कत है। सी कितना है? 100, तो 100 माइक्रो, तो 10⁻⁻⁶। V यानी कि 200 का स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा? अच्छा देखो, 2 जीरो, ये स्क्वायर करने पर 4 जीरो, 4 जीरो हो जाएगी, और 2 ये कितनी हो गई? 4 और 2 6। तो इस 6 से ये कट हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना बचा? 4, तो 4 जूल। तो इनिशियल कितना है? 4 जूल। अब फाइनल देखते हैं। तो फाइनल क्या हो जाएगा? हाफ सी क्या हो जाएगा? सी बढ़ जाएगा K टाइम्स, क्योंकि आपने इंसर्ट कर दिया ना। और पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो मेंटेन करके रख रही है वहां पे, है ना। वो तो हट जाती तो भी चेंज होता है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाती है। जो शुरुआती एनर्जी है ना वो K टाइम्स बढ़ जाती है। K कितना है बताओ? 5 है। तो U फाइनल जो है ना वो इनिशियल एनर्जी का K टाइम्स बढ़ जाती है, यानी K UI हो जाएगा 5। UI कितना है? 5, सॉरी UI 4 है ना, 4, तो हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, इनिशियल 4 था, सॉरी, तो अब क्या हो जाएगा? 20 जूल। तो फाइनल कितना है? 20, है ना। सही तो है। एनर्जी इनिशियली 4 जूल थी, 2 का स्क्वायर मैंने किया। अरे यार 2 मिनट, हाफ रह गया ना, इधर हाफ भी था, तो 2 से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। हाफ रह गया था, तो ये क्या हो जाएगा? UI 2 होगा, तो 5 2 10 जूल। तो अब मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? 10 - 2 = 8 जूल। चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? 8 जूल। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें जो एनर्जी में चेंज आया 8 जूल आया, और बैटरी ने तो वर्क कर दिया 16 जूल का। ये कैसे भाई? ये तो वही है ना, इनिशियल 2 जूल था, बाद में 10 जूल हो गया, तो वो सारी एनर्जी इसमें स्टोर हुई। तो इनिशियल 2 है, बाद में 10 है, और चेंज इन एनर्जी 8 है, और वर्क 16 का हो गया। ये कैसे? बैटरी ने अगर 16 का वर्क किया तो इसमें चेंज इन एनर्जी भी तो 16 का होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। तो इसमें एक बात समझो, एक मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि W बैटरी बराबर होता है डेल U प्लस हीट के। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हीट कितनी निकाली वहां पे, तो बैटरी ने किया 16, डेल U हुआ 8, तो इधर आके माइनस, तो हीट तो कितना? 8 जूल, यानी कि फिक्स आधी जो हीट है, मतलब आधी जो एनर्जी है जो बैटरी ने वर्क की, वो हीट की फॉर्म में खत्म हो गई। हीट की फॉर्म में खत्म हो गई वहां पे। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज दिया ना उसने, इसको चार्ज देने में वहां पे ये क्या है, जिस वायर से होके जा रहा है करंट, उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी खत्म हो गई, ये ध्यान रखना। तो आधी ही मिली उसको, आधी हीट की फॉर्म में खत्म हो गई। ठीक है ना? ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड पे चलते, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लो। अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेन, हमारे पास बहुत बड़ा कंडक्टिंग प्लेन है, उसका जो सिग्मा दे रखा है, यानी कि चार्ज डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। मतलब उस प्लेन के आगे रखी हुई है, यानी कि ये प्लेन है पूरा चार्ज्ड है, इसके आगे क्यूबिकल क्या रखी हुई है? 1 सेंटीमीटर की, मतलब क्यूबिकल रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर एज वाला, ऐसा बोलो, सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला। तो इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी आ जाएगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी वो बताना है। ठीक है, ये क्यूबिकल जो है ना, एक क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा इसका सिग्मा मुझे पता है,
तो इधर प्लस है तो क्या इधर इस वाली एज पर उतना ही माइनस नहीं आ जाएगा? तो इधर इतना ही इस वाली एज पर प्लस नहीं आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास में रखी हुई है और ये कंडक्टिंग है। क्या है ये? कंडक्टिंग। तो होगा क्या, इधर जितना प्लस है क्योंकि इंडक्शन की वजह से इधर माइनस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनर्जी। अब आपको यहां बताना है अच्छा इसका सिग्मा है क्योंकि ये कंडक्टर है तो जितना भाई सारा का सारा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जितना इसके पास है इतना कितना सारा चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। अगर सारा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो इसकी भी जो डेंसिटी वो सिग्मा ही रहेगी। तो आपको तो एनर्जी बताना है ना, तो मुझे ये बता दो एनर्जी चाहिए। सिग्मा है मेरे पास, एज कितना है? 1 सेंटीमीटर का एज है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। ठीक है, फ्रंट ऑफ द प्लेन। तो इसमें कितनी एनर्जी आएगी मुझे सिर्फ ये बताना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग अगर आपको यहाँ पे सिग्मा मिल गया तो सिग्मा कितना है वो देख लो पहले। सिग्मा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा है। चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू सिग्मा ए यानी कि इसका एरिया, एरिया कितना है? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर भाई इसकी एज 1 सेंटीमीटर की ना, क्यूब है तो एरिया ऐसे निकलेगा इसका 1 इंटू 1, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि -4, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी सिग्मा -4 था इसे, तो वो भी -4 आके -8 हो जाएगा। अरे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 इंटू 1 1 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 इसलिए 10 टू द पावर -4 -2 -4 हो जाएगा। तो ये चार्ज है ना, कूलॉम में चार्ज आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल, है ना, लेकिन उसके लिए मुझे किसकी जरूरत लग जाएगी? सी की। उसके लिए मुझे सी की भी जरूरत लगेगी। तो अब मुझे यहां पर अगर मैं पोटेंशियल और चार्ज की टर्म में लिखूं, पोटेंशियल और चार्ज की टर्म में क्या फॉर्मूला है मेरे पास एनर्जी का? U इक्वल्स टू हाफ, क्या QV है ना, U इक्वल्स टू हाफ QV। अच्छा, तो अब मुझे V चाहिए यानी कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे इसका? क्योंकि मेरे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही दोनों है ना, माइनस प्लस दोनों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे सिग्मा है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट भी है, सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिग्मा कितना है? 10 टू द पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू -12 ऊपर जाके प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 8। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल। तो V इक्वल्स टू क्या होता है? ED, इसमें D का मल्टीप्लाई, D मतलब डिस्टेंस, तो ये सेपरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर यानी -2 कर दूं, तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर 6 V। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं, तो U कितना हो जाएगा? हाफ। Q कितना है? 10 टू द पावर -8 इंटू V कितना है? 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 टू द पावर 6। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो U कितना आ जाएगा बताओ? प्लस का माइनस टू ना, सॉरी हाँ -2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सोल्व कर लो, -8 तो 10 टू द पावर -2, ये तो अलग हो ही गया। अब ये 8, अभी मैं इसको 9 मान लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए। तो 9 इंटू 2 18, तो 18 से इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 0. कितना हो जाएगा? 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक बार 0 हो जाएगा, है ना। था ये 10 हो गया, 100, 5 टाइम में 90, है ना, फिर 100, फिर 5 टाइम में, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो 6 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से कुछ, है ना। 5 ही रहने दो, 5 ही रहने दो, क्योंकि इधर मैंने नहीं वैल्यू बड़ी ले ली थी, बड़ी तो छोटी, यहाँ तो 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो U इस टाइप से आ जाएगा जूल में, जूल में इस टाइप से आ जाएगा। आप पॉइंट को इधर मूव करोगे तो वो पावर भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, वो देख लेना, पावर बढ़ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू बढ़ेगी तो इधर पावर कम हो जाएगी, सॉरी, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। चलो अब इसको रफ कर दे। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? सेकेंड होता, हाँ। अब थर्ड क्या है?
क्या है थर्ड? देखो थर्ड क्या है, अ 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर है ना, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। नाउ पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। शुरुआत में क्या है, ये 5 माइक्रोकूलोम का था और 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड था, है ना। तो इसको मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कर रखा था। फिर उसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो कैलकुलेट द हीट डेवलप, तो वहां पर कितनी हीट बनेगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिर्फ ये कनेक्ट ही किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज्यादा, की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा फर्स्ट थिंग, पहले इसको ऐसे जोड़ा था, तो मुझे अभी इसकी एनर्जी बता दो, कितना है ये 12 वोल्ट में है ना, ठीक है। मुझे अभी इसकी एनर्जी बता दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, फिर शुरुआत में कितनी एनर्जी थी इसके पास, सी कितना है 5 माइक्रोफराड, तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 है ना, 2 से 144 कट होगा तो 7 इंटू 5 0 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये होगा ना 7/36, ठीक है। अब इसको मैं सही लिख दूं तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये वैल्यू कम हो रही है तो ये 2 बढ़ा दो तो -4 हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी है ये वाली, क्लियर है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फाइनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी, क्योंकि होगा क्या है बाद में इसकी पॉजिटिव, अभी तो ये है, अब इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव से ऐसे जोड़ दिए, ये माइनस से प्लस है, अभी भी 12 वोल्ट का, तो होगा क्या, इधर का जितना भी चार्ज है वो प्लस का सारा का सारा घूम के इधर चला जाएगा। भाई इसकी पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा चार्ज घूम के इधर और नेगेटिव पूरा घूम के इधर, तो इसका मतलब इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। आप चार्ज निकाल लो कि भाई कितना चार्ज वहां से वहां फ्लो हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बता दो। देखो इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू आई इनिशियली जो था सीवी, क्यू इक्वल्स टू सीवी होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 60 और माइक्रो इसलिए 10 टू द पावर माइनस 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इतना इनिशियल चार्ज था। क्या फाइनल चार्ज भी इतना ही होगा, क्योंकि हुआ कुछ नहीं, सिर्फ टर्मिनल चेंज हुए, देखो अब इधर प्लस हो गया, इधर माइनस इधर, पर हुआ ऐसा कि इधर वाले सारे चार्ज घूम के इधर चले गए, तो पहले तो यहां पर जितना चार्ज था वो सारा का सारा खत्म हुआ, कितना चार्ज था 6, और फिर वो सारा का सारा चार्ज घूम के किधर गया, इधर गया, तो ओवरऑल चार्ज का जो फ्लो है भाई बाद में भी हुआ इतना ही है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, लेकिन अब पहले यहाँ पे पहले इधर जो चार्ज था वो प्लस का था, लेकिन अब यहाँ पर जो चार्ज है माइनस का है, इसलिए क्यू एफ माइनस का लिखेंगे। पहले यहाँ पे चार्ज भी प्लस था ना, ये प्लस की प्लेट थी पहले, लेकिन बैटरी उल्टी कनेक्ट की है ना, प्लस प्लेट जो है वो नेगेटिव ऑफ मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो प्लस चार्ज था पहले, लेकिन अब भी चार्ज है उतना, क्योंकि 5 और 12 वो सेम ही है, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो चेंज इन चार्ज कितना होगा बताओ, क्यू एफ माइनस क्यू आई, तो अब मैं माइनस प्लस नहीं लेता हूं, पर चेंज करूंगा तो ये 6 और माइनस का 6 माइनस का 12 नहीं हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 6 यहां से सारा खत्म हुआ, फिर नेगेटिव वहां पर गया, तो डबल चार्ज वहां पर लगे, है ना। और आप भाई करोगे क्यू एफ माइनस क्यू आई करोगे -6 और -6 तो -12 हो जाएगा, पर अब ये माइनस को अगर रिमूव भी कर दूं, नहीं मानो कुछ, है ना, तो अभी इतना चार्ज तो है इससे, ठीक है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा मैं सबसे पहले देख लेता हूँ बैटरी ने कितना वर्क किया वहां पे, बैटरी ने कितना वर्क कर लिया भाई, डेल क्यू इंटू वी, तो क्यू कितना लगा, क्यू कितना चेंज हुआ -12 इंटू 10 टू द पावर -5, और वी कितना है 12 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 144 इंटू 10 टू द पावर -5, अगर 2 को मैं इधर लेके आता हूँ 1.44, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो -3 जूल हो जाएगा। तो ये क्या है जो बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने इतना वर्क कर दिया 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल का। अब फाइनल एनर्जी यहाँ पर क्या है, अच्छा इनिशियल 3.6 थी, तो क्या फाइनल भी 3.6 होगी, हाँ फाइनल भी 3.6 होगी, बट क्योंकि जो चार्ज है ना वो ऑपोजिट चला गया है पूरा, तो इसलिए जो ये नेगेटिव जो एनर्जी होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि पहले आप पॉजिटिव टर्मिनल था इसलिए पॉजिटिव एनर्जी, अब नेगेटिव टर्मिनल आ गया इधर,
तो इसमें नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी है वो भी कैसी हो जाएगी बताओ, सॉरी डेल यू कैसा हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल -3 था, इनिशियल भी -3, तो ये क्या हो जाएगा इसका डबल 72 और माइनस का 7.2 इंटू 10⁻⁻4 है ना। 3 में लू तो 0.7 ले लेते, -0.72 इंटू 10⁻⁻5। तो मुझे पता है कि जो वर्क करती है बैटरी वो चेंज इन एनर्जी प्लस हीट के बराबर होती है। तो बैटरी ने जो वर्क किया वो कितना किया, -1.44 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या हुआ क्या हुआ, ये वैल्यू कम हुई ना, तो ये बढ़ेगी -3 आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.72 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू हीट। ये इधर आके प्लस का, तो क्या इसका डबल है, ये इधर आके प्लस का, तो क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.72 इंटू 10⁻³ जूल। इतनी हीट वहां पर बनी। वो माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सारी चीजें नेगेटिव हो गई ना, इसलिए। बाकी हीट तो, इसको माइनस को हटाओ, हीट तो इतनी बनी। क्या हीट में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, हीट तो 0.7 मतलब फिक्स आधी हीट वहां पर बनी। वो चार्ज को इधर से उधर ले जाने में आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्लियर है, ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ओके, थर्ड। अब हम अगले पे चलते हैं, फोर्थ। अ कैपेसिटर हैज चार्ज 50, सॉरी ये आप नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो। अ कैपेसिटर हैज, इसको हटा, ये नोट कर। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अ कैपेसिटर हैज चार्ज 50 माइक्रोकूलम फील्ड गैप बाय डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से उसकी जो गैप है उसको फील किया। बैटरी फ्लोज 100 माइक्रोकूलम, फाइंड एप्सिलॉन आर। देखो कैपेसिटर है, उसके पास चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज 50 माइक्रोकूलम है, ये कैपेसिटर है। अब इसमें क्या किया, इसकी गैप को फील कर दिया, किससे, डाइलेक्ट्रिक से, और फर्दर उसको चार्ज दिया बैटरी ने। क्यों, बैटरी कनेक्टेड थी, तो डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से वो वहां पे क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस कम हो जाता है, या फिर चार्ज कम हो जाता है, इसे बोल, सॉरी कैपेसिटेंस तो बढ़ता है, चार्ज कम हो जाता है। तो बैटरी इसको फर्दर चार्ज देगी, अपना पोटेंशियल को मेंटेन करने के चक्कर में इसको और ज्यादा चार्ज देने लग जाएगी, क्योंकि इसके आने से पोटेंशियल कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन कैसे करेगी, बैटरी ज्यादा चार्ज देगी उसको मेंटेन करेगी, तो चार्ज और बढ़ जाएगा। और चार्ज कितना दिया उसको, बैटरी फ्लोस 100 माइक्रोकूलम चार्ज। तो पहले 50 था, पहले चार्ज कितना था 50, अब 100 और आ गया, कितना हो गया 150। तो आपको पता है कि जो Q है जो बाद में आता है वो कितना बढ़ जाता है, K टाइम्स बढ़ जाता है अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो। नहीं हो तो फिर तो चार्ज कंजर्व रहता है, जो इनिशियल चार्ज होता है वही फाइनल। लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, नहीं है तो ऐसा कंजर्व रहता है चार्ज, अभी तो कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है इसलिए क्या होगा, K टाइम्स चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल कम हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए वो चार्ज उस हिसाब से देगी, या उतना ही देगी बोल सकते हैं, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, ठीक है। तो KF क्या हो जाएगा, KQI हो जाएगा। तो K, तो मुझे, अच्छा मुझे दोनों ही वैल्यू, QF भी पता है, QF कितना है 150 माइक्रोकूलम, इक्वल्स टू K नहीं पता, और QI कितना है 50 माइक्रोकूलम। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 15 3 टाइम में, तो K कितना हो गया 3। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 होगा। क्लियर है, नोट कर लो। चलो अब मैं इसको रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया दे रखा है 100, सेपरेशन दे रखा है 1 mm। अब एक ग्लास स्लैब है अंदर, देखो ये कुछ ऐसा है, अंदर क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, उसकी थिकनेस कितनी है 6, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है ना। अंदर एक ग्लास स्लैब भर दी कितने पे, 6 सेंटीमीटर पे, ये 6 सॉरी मिलीमीटर पे, 6 मिलीमीटर पे क्या कर दी, ग्लास स्लैब भर दी। और एबोनाइट भर दिया कितना, अच्छा फील्ड गैप मतलब पूरी गैप, जो पूरी गैप थी ना वो उसको फिल कर दिया एबोनाइट ने, बची हुई गैप। इसका जो एप्सिलॉन है R है वो 6 है, और इसका एप्सिलॉन R कितना है 4, मतलब बची हुई गैप उसने फिल कर दी। तो कितनी होगी, ऑब्वियसली 4 mm होगी, है ना। बाकी सब एरिया भी इसका गिवन है, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपको कैपेसिटेंस बताओ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस या फिर ऐसे कर लो, मतलब उसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि यहां पर आप क्या लिख दो, एयर गैप, कि एयर की गैप कितनी है वहां पे, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे अपन, जो पहले वाले की थिकनेस है कितनी है, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और ये एयर गैप क्या होगी, D माइनस T1 प्लस T2 होगी, एयर गैप तो ये होगी, ये आप यहाँ पे रख सकते हो T1 प्लस T2, यानी कि इसकी थिकनेस, तो दोनों की थिकनेस ने मिला के तो 1 बना दिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी 1 ही है, तो 1 माइनस 1 तो वो तो 0, वैसे भी एयर गैप है ही नहीं, वो तो पूरा फिल कर दिया उसको, है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये तो 0 होगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। T1 क्या है, इसकी थिकनेस, और K क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं इसको K1 K2 लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे, ये K1 है और ये K2, फिर T2 क्या है, इसकी थिकनेस, और K2 क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको सोल्व करना है। बताओ एरिया कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटू 10 टू द पावर -4, फिर एप्सिलॉन नॉट दे रखा है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन, ये तो 0 हो गया, T1 कितना है 6 mm, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन K कितना है इसका 6, K 6 है ना, अच्छा दोनों 6 थे, ठीक है, प्लस T2 कितना है 4 mm, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन इसका कितना है 4, तो ये 6 से 6, 4 से 4 कट, तो 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -3 हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8.85 अपॉन 2, नीचे 2 बचेगा इंटू 10 टू द पावर, ये 2 है तो 10 टू द पावर -4 में से 2 तो -2 बचे, -2 और ये भी हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 50, ये -3 ऊपर जाके प्लस का, तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉरी ये -14 होगा, सॉरी ये -14, ये -3 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 11 हो जाएगा, बोलो -2 -14 तो ये आ जाएगा माइनस का 11, 10 टू द पावर -11, 2 से इसको कट कर दो 4.425 इंटू 10 टू द पावर -11, कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस यूनिट क्या होती है, फराड, कैपेसिटेंस ही पूछा था ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, बोलो, है ना, ये फॉर्मूला हमने देखा है, इसका यूज बस इसका यूज नहीं किया था आज, अभी हमने इसका न्यूमेरिकल भी देख लिया कि कैसे करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, a parallel plate capacitor of area 400 centimeter square and separation 1 mm connected with 100 volt, ठीक 100 volt से connected, epsilon r equals to 5 and thickness 1 mm inserted, ये उसमें इंसर्ट किया, तो फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी, तो एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले एनर्जी कितनी थी, क्या थी एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर होती है, बट हमें क्या नहीं दे रखा है, C नहीं दे रखा है ना भाई, हाफ CV स्क्वायर को C नहीं दे रखा, तो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका फॉर्मूला होता है C का कैपेसिटेंस, तो एरिया कितना है 400, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन D कितना है सेपरेशन 1 mm, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -3 ऊपर जाके प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये दोनों ले लेंगे तो एक -1 हट जाए, एक और बचे, एक वहां जाके 10 टू द पावर 11 कर देगा माइनस का, ठीक है, अब 8.85 का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, बस यही बचा है, कैरी 2 4 3 बचेगा ना, 3 5 कितने 2 को छोड़ के दिया आएगा, है ना, और इसको सही लिखे तो पॉइंट को इधर ले आओ, तो ये कम हो बढ़ जाएगा, तो -10 हो जाएगा, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10C हो गया, तो यहाँ पे रख दो, इनिशियल एनर्जी आ जाएगी, अच्छा हाफ भी है, ठीक है, हाफ 3.5 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू V स्क्वायर, तो V कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, तो 1.2 से डिवाइड करेंगे इसको 1.7, है ना, 15 बचेगा ना,
तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर, ये 4 हो जाएगी ना, स्क्वायर करना पड़ती है, बचेगा माइनस का 6 जूल इनिशियल एनर्जी है। अच्छा इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद फाइनल एनर्जी, तो हमें पता है कि सप्लाई है, सप्लाई यहां पर कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट, तो सप्लाई कनेक्टेड है, तो अगर सप्लाई कनेक्टेड है तो फाइनल एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगी। नहीं होती तो एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। अगर क्योंकि सी बढ़ जाता है और भी ये कम हो जाएगा, तो नहीं एनर्जी कम हो जाती है, सॉरी एनर्जी कम हो जाती है ना। तो UF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर उसको हटा देते तो एनर्जी के टाइम्स कम हो जाती, लेकिन अगर है बैटरी कनेक्टेड है तो के टाइम्स बढ़ जाती है। ये मैंने बता रखा है ना, कि कब कैसे होता है, आप देख सकते हो मैं लेक्चर में, है ना, पिछला नहीं और उसका पिछला वीडियो है ना, लास्ट वीडियो का पिछला वीडियो है, उसमें मैंने लास्ट में, आई थिंक लास्ट ही होगा, उसमें मैंने सब बताया है ना। तो के टाइम्स बढ़ जाएगी एनर्जी, तो इसकी के टाइम्स, के कितना दे रखा है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, 25, तो 2, 35, 37, 3, 5 and 3, 8, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल में। तो ये क्या है, चेंज इन एनर्जी। सप्लाई डिस्कनेक्टेड एंड स्लेब टेकन आउट, सो फाइंड फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। अच्छा अभी तो इंक्रीज हुई है, लेकिन अब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है और स्लेब को बाहर ले जा रहे हैं, तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है और स्लेब को बाहर ले जा रहे हैं, तो फर्दर उसमें एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा आपको वो बताना है। तो ये कैसे होगा, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या हो रहा है, जैसे सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है तो बैटरी का तो पूरा मैटर ही खत्म हो गया है ना। अब स्लेब को हम बाहर ले जा रहे हैं, तो देखो अभी उसके पास एनर्जी कितनी है, 8.75 है, अभी तो इतनी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं सी को ले जाऊंगा तो उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, जितना उसका था। तो देखो अब मुझे एनर्जी निकालना, तो एनर्जी एकदम हाफ CV², समझना। अभी ये वाली एनर्जी है फाइनल, अब जो हो रहा है, जो भी हो रहा है अब हो रहा है, अभी ये वाली एनर्जी तक आ गए हैं, अब जो भी हो रहा है अब इसके बाद हो रहा है ना, ओके ये है। अच्छा तो सी तो कम हो गया, कितना कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, सी कितना कम हो जाएगा, जो पहले था उसका के टाइम्स कम हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा वी में क्या इफेक्ट आएगा, वी क्योंकि मैं सी को बाहर कर रहा हूं, मतलब सॉरी सी को नहीं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैं बाहर कर रहा हूं, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब ये बाहर हो रहा है तो अंदर जो वी है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अंदर इसमें डालता था तो वी बढ़ रहा था, सॉरी जब ये अंदर इसको डाल रहे थे तो वी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन अब मैं बाहर ले जा रहा हूं तो वी क्या होगा, बढ़ जाएगा, कितना, जितना इसको डाला था, तो के टाइम्स वी बढ़ जाएगा, है ना। वो जब पहले भी था उससे के टाइम्स वी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है यहाँ पे, जब मैं स्लेब को अंदर डाल रहा था तो पोटेंशियल कम हो रहा था, लेकिन अब मैं बाहर ले जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, बैटरी कनेक्टेड होती बात अलग थी, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो अब वो जो पोटेंशियल को मेंटेन करने वाला मामला है वो खत्म हो चुका है, मेंटेन नहीं होगा, अब जो भी इधर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, है ना। तो जब स्लेब को डालते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, अब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो इसलिए के टाइम्स बढ़ जाएगा, और के का स्क्वायर है, तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, हाफ सी डिवाइड बाई के स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एक के से एक के कटा, तो ये क्या के टाइम्स नहीं बढ़ जाएगा, है ना। ये भाई हाफ सी वी स्क्वायर है तो ये वाला है ना, ये वाली एनर्जी है, तो एनर्जी के टाइम्स क्या हो गई, बढ़ गई, एनर्जी के टाइम्स क्या हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो अगर के टाइम्स बढ़ गई है तो बढ़ी हुई एनर्जी लिखो, कितनी बढ़ी, के टाइम्स, तो इसमें फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 8.75 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5, ये क्या था, अच्छा 7, हाँ ठीक, अब 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 43 देख लेना एक बार, 43 ठीक, 43.75 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। तो ये काम यहां पर हो रहा है ना। आई विश आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, इसमें है ना जो थिकनेस 1 mm दे रखी थी वो मैंने नहीं ली है ना। तो ऐसे मान लो अभी कि ये थिकनेस को रिमूव करके है ना जितना था उसी से मैंने काम कर लिया, ठीक है। अभी वही मान के काम कर लो क्योंकि मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। बस 1 mm है तो उससे सिर्फ c जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने जो ये लिखा है तो एयर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये यहां से चेंज होके क्या सिर्फ 9 ही बचेगी भाई, 1 मिलीमीटर और थिकनेस क्या है 1 mm ही है ना। पीपीसी ऑफ एरिया 400 सेपरेशन 1 mm कनेक्टेड विद 100 वोल्ट इन एप्सिलॉन एंड थिकनेस 1 mm इंसर्टेड। अच्छा नहीं इसमें तो सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी, तो हम इंक्रीज, अच्छा ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एरिया 400 दे रखा था, -4 हो गया और 8.5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डी को मैंने क्या लिखा था सेपरेशन, तो वो 1 mm है, ठीक है। अच्छा सी ये आया था, लेकिन जब मैंने 5 वो रखा तो अच्छा अभी इसकी जो एनर्जी थी फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी, तो इसकी नॉर्मल जो एनर्जी थी वो 1.75 है, तो इंक्रीज इन एनर्जी कितना हो गया 1.75 इंटू -6 से इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यही हुआ था ना। तो इसका 5 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गई थी। हाँ यहाँ तक तो मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा था वो अलग मैंने दे, नहीं ठीक है ना। तो एनर्जी क्योंकि वो इंसर्ट होते हैं, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब एनर्जी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ते ही फिर क्या हुआ, अभी एनर्जी ये है, अब फर्दर अब मैं क्या कर रहा हूं इसको हटा रहा हूं, तो हटाते क्या होगा फिर से एनर्जी बढ़ेगी है ना, क्योंकि मैं इस हिसाब से देख चुका हूं, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि स्लेब हट गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बढ़ जाएगा और वो बढ़ते ही ये चीजें उस हिसाब से वेरी करने लग जाएगी और कुछ इस टाइप से उसका आंसर आएगा। क्लियर है? ओके चलो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलो देखो अब क्या हो रहा है, a spherical capacitor of radii a and b filled with epsilon r equals to k up to radius c, calculate capacitance। मतलब तुम्हारे पास क्या है दो, मतलब एक स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है ये वाला, इसकी रेडियस a है और इसकी कितनी है b है, और c रेडियस तक क्या किया है, यहां तक c रेडियस तक क्या कर दिया है, एप्सिलॉन r इक्वल्स टू k का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है जैसे। तो अब आपको क्या बताना है, इसका कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटेंस कैसे बताएंगे इसका, बताओ। पूरा तो प्रॉपर इसकी मेथड इस फॉलो होगी, इसके सिवा कुछ भी ऑप्शन नहीं है ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, चार्ज तो हमें लेना पड़ेगा, यहां पे मैं कितना चार्ज दे रहा हूं इसको, क्यू चार्ज दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इंडक्शन की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा -q। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर मैं इस डिस्टेंस को r मान लूं तो kq/r²। बताओ ये क्या हो जाएगा, kq/r², ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये तो अभी अंदर है, यहां पे अगर वही डिस्टेंस e ही हो तो kq/r, लेकिन हाँ यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k भरा हुआ है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाएगा, तो k की वैल्यू लिखने में ही भलाई है फिलहाल। तो 1/4πε0 और k टाइम्स कम हो जाएगा q/r², पर यहां पर तो k, तो इसको भी लिख लो q/4πε0 r², है ना। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये E0 है और ये E है, ये ऐसे दे रखा है। तो मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कितना होगा, मुझे कहां तक आना है, a रेडियस तक आना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस, सबसे पहले तुम कहां से कहां आ रहे हो, देखो ये प्लस का क्यू माइनस क्यू से बाहर जाओगे, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे, उससे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सारा अंदर ही है। तो मुझे पोटेंशियल लेना है सबसे पहले कहाँ पे, रेडियस बी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बी से कहाँ पर, ए पर, सॉरी पर ए पर नहीं आ सकते, पहले सी पर आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है। ए से बी से पहले कहां पर आएंगे, सी पर, क्योंकि बी से सी तक इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। फिर सी से हम कहां जाएंगे, ए पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके हिसाब से काम कर लेते। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर डी आर, फिर माइनस लगाओ। अब सी से कहां आ जाओगे, ए रेडियस पे आ जाओगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर डी आर। तो देखो v कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो, q अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर, है ना। b से a, एक माइनस बाहर भी है ना, इसका -2 + 1 और अपन -2 + -1 आएगा, हाँ एक बाहर माइनस q अपन 4πε0 और k भी बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 अपॉन आर और ये c से a। इसको सोल्व कर लो तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं अब। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल्स टू हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लो, तो -q अपॉन 4πε0, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन a + 1 अपॉन b, ठीक है। फिर ये माइनस q अपॉन 4πε0 के, यहाँ पे अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट, सही लिखा मैंने, b से c है ना, सॉरी b से c है बेटा, सॉरी b से c है, b से c, तो ये c आएगा, फिर c से b, c से a, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस है तो माइनस का a माइनस प्लस 1 अपॉन c, ओके। तो v इक्वल्स टू, ये माइनस को अंदर पहुंचा देंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, इस माइनस को भी अंदर पहुंचा देंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का। तो q अपॉन 4πε0 को कॉमन निकालो, दोनों जगह से बचा क्या, 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b, इधर प्लस का 1 अपॉन a के माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन c के, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना, सोल्व कर लेना इसको फर्दर, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है ना। नेक्स्ट मूव क्या है, मुझे मेरे पास कि c इक्वल्स टू q अपॉन v निकालना है। तो क्या होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, है ना, अपन में मैं v लिख दूंगा, तो ये 4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, q से q कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा, तो ये बचेगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक देखो सी वाले में एक पास में भी लिख दूं, और प्लस 1 अपॉन, है ना, इधर 1 अपॉन a के और -1 अपॉन b, तो इसका आप जो भी है एवरेज वगैरह निकाल के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट इसको रफ करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब वो मैं फर्दर इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं अब, क्योंकि जो भी इधर उधर होगा मल्टीप्लाई डिवाइड होके हो जाएगा वो, ठीक है, ओके। चलो हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप है ना पूरी जो प्रोसेस होती है ना वो फॉलो करो, क्या है प्रोसेस, क्या क्या निकालना होता है, क्या नहीं निकालना होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालना, एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज स्टोर्ड 12 माइक्रोकूलम ऑपरेट एट 200 वोल्ट। तो तुम्हें एरिया ऑफ मिनिमम निकालना है इफ स्ट्रेंथ ये है, तो अगर स्ट्रेंथ दे रखी है तो V इक्वल्स टू तो ED होता है, अगर मेरे पास E है तो मैं V की जगह ED रख सकता हूं, ठीक है। चलो तो अब मुझे एरिया चाहिए, तो मुझे बताओ C क्या होता है, A ε0 D, तो मुझे A चाहिए तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD ε0, ठीक है। C, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, C मेरे पास तो नहीं हो पाएगा ना इसमें, क्योंकि Q दे रखा है और V दे रखा है, तो ऑपरेटेड 12 और स्ट्रेंथ मुझे दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर, मुझे सिर्फ एरिया चाहिए, एरिया ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये देख लूं कि मेरे पास पोटेंशियल कितना होना चाहिए, पर D नहीं है ना, तो
मैं एक काम करता हूं, इज स्टोर 12 माइक्रोकूलम, चार्ज दे रखा है ऑपरेटेड एट 1200, तो चार्ज में दे रखा है 12 माइक्रोकूलम, वी दे रखा है 1200 वोल्ट, इसमें कर रहा हूं और एरिया मुझे मिनिमम चाहिए, तो C इक्वल्स टू तो QV से मैं कर लूंगा, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर हाँ मेरे पास D नहीं है, वो प्रॉब्लम है, तो D के लिए मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले D निकाल लेते हैं, V की जगह मैं क्या रखूंगा 1200 इक्वल्स टू E मुझे गिवन है स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ इंटू D मुझे निकालना है, तो ये अपन में चला जाएगा 1200 अपॉन 3 × 10⁶, 3 से कितने टाइम में 4 टाइम में 00, ये ऊपर जाके माइनस का, तो D कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4, ये यहाँ पे रख दो। C इक्वल्स टू होता है QV यानी कि 12 माइक्रो इंटू 1200 है ना, इंटू D कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 अपन में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो एरिया जो मिनिमम है ना, मिनिमम में वो यही निकल के आ रहा है, मिनिमम ही है क्योंकि वो सारी चीजें स्ट्रेंथ के हिसाब से तो काम कर रहे हैं सब, तो मिनिमम ही निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सोल्व कर लेना, माइक्रो वगैरह है ये है ना, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ही करना है, तो इसको करना सोल्व। अगर मैं इसको चलो ऐसा, मैं इसको ना सिर्फ 8 में मान के काम कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर रहेगा और सोल्व हो जाएगा। 2 से सिर्फ इसको मत काटो, 2 से ये कटेगा 6, तो 12 6 72, अब देखो 72 2 0, ये इससे कट हो ये जाएगा -4 क्या हो जाएगा -8, 10⁻⁻2 ऊपर जाके प्लस का -8, तो प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 बचेगा, तो इतना एरिया है, खतरनाक वाला एरिया है ना, तो ये इतना एरिया मुझे चाहिए वहां पर, तभी मेरा काम हो पाएगा, ठीक है। तो आज हमने इतनी चीजें देखी है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, मैं भी पॉसिबल कल भी मैं थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूंगा, लेकिन थोड़े से हाई लेवल पर चल जाएंगे क्वेश्चंस, तो है ना, थोड़े से हाई लेवल हो सकते हैं, मतलब कुछ नए नए फॉर्मूले भी हम डिराइव कर सकते हैं किसी चीज को लेके, पर इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, है ना, अगला मैं टॉपिक नहीं ले रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद में उसके अगले लेक्चर में मैं ले लूंगा कॉम्बिनेशंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, उसके बाद हम आगे ट्राई करेंगे। आपने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा, आई थिंक आपने बहुत अच्छी नॉलेज ली होगी इससे, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा, और लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।